बोलिए अनंत भगवान की। आज मैं आपको भगवान अनंत भगवान की कथा सुना रहा हूँ। भगवान अनंत की कथा सुना रहा हूँ। तो अनंत व्रत है वो बहुत ही बड़ा महत्व है और बहुत ही स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत कर सकते हैं और बड़ा ही धन धान्य दीर्घायु पुत्र पुत्र आदि महालाभ सभी चीज़ों का करने वाला है। अंत में स्वर्ग प्रदान करने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी है जीवन में एक अनंत का व्रत करना। तो आप सबको पहले मैं आपको भगवान अनंत की व्रत करने की विधि बताता हूँ। पहले आप विधि सुनिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा फिर किसी विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करे तथा समस्त पूजन की सामग्रियां यथा विधि पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दे और फिर स्वयं प्रसाद ले। व्रत के दिन रात्रि जागरण करना है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा व पूजन करने से सर्वेश्वर अयोग्यता समृद्धि यश धन धान्य संतान वैभव विजय की प्राप्ति तथा अन्य साम्राज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है भगवान अनंत का व्रत करने का। अब अनंत भगवान की व्रत और कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 को ये अनंत व्रत किया जाता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 14 को ये अनंत व्रत किया जाता है। इस अतीत पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान ही से सभी पापों का विनाश हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इसी परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से कर सकते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहे ब्रह्मार्थ में अपने बिस्तर से उठकर प्रथम नित्य कर्मों से निवृत्त हो, नदी सरोवर तालाब अथवा कुएं के जल से नहाए और सुंदर वस्त्र धारण करे। यदि समीप की गंगा नदी हो तो गंगा जल में नहाए और शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगाए और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करे। पवित्र मन से निश्चय करके सभी सामग्री को लेकर जल के किनारे जाए और वहां जाकर जगह को लीप कर शुद्ध बनावे और वहाँ केले का खम्भ स्थापित करके बांस की कटोरी को रखे, लेकर उसे शेषनाग बनाए और टोकरी में स्थापित करे। पंचामृत से शेषनाग को नहलावे, फिर शुद्ध जल से स्नान करे, उनके शरीर को अच्छी तरह से सुखा ले। कलश के समीप दीपक जलावे, चंदन अगर धूप आदि को गंध तथा रोली चावल से पूजा करे और फिर पुष्पमाला धारण करावे। विभिन्न नामों से श्री शेष का आह्वान करे। अनंत भगवान का इसी समस्त विश्व का उपकृत पालन करता माने अनंत का ध्यान धारण करे। एकाग्रचित होकर इस विषय में चिंतन करे। 108 नामों से उनकी प्रार्थना करे। फिर इनको नैवेद्य अर्पण करे। एक शेर चून के मालपुआ बनाए और मालपुआ अपने लिए रखे। सूत को रोली में रंग कर उसमें 14 गांठा लगाए। फिर उस दोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर धारण करे। पूजा पर धारण करते समय मन ही मन भगवान अनंत की प्रार्थना करे और भगवान वासुदेव हे अनंत देव, हे संसार रूपी सागर, हे आप ही मुझे तारो। इस प्रकार का अंत भगवान के सूत्र को बांध कर। तो ये आपने विधि सुनी भगवान का अनंत विधि। अगर गंगा जी नियमित हो तो भी करे, ठीक है, सभी प्रकार का करे। और उसके बाद में आप भगवान अनंत ब्रह्मचर्य से पालन करके भगवान की पूजा। अनंत भगवान का साल में एक बार ये व्रत आता है और अगर विधिवत पूजा करते हैं तो उस मनुष्य के लिए भगवान धन धान्य दीर्घायु पुत्र पौत्र पौत्रादि बहुत सब कुछ प्रदान करते हैं और भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब भगवान अनंत की कथा सुनिए। अब श्री सूत जी बोले, हे मुनिया, एक समय पुण्य सलीला भागीरथी के किनारे पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसी यज्ञ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान से ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं का रत्न से रचित यज्ञशाला में ठहराया। मोतियों की झालरों से हुए यज्ञशाला इंद्र भवन के समान सुशोभित थी। इसी समय वहाँ कुरुनंदन दुर्योधन आया और सूखे स्थान को जल युक्त जान दुर्योधन वहाँ पर अपने वस्त्रों को उठाकर सने सने चला। यह देखकर द्रौपदी सभी स्त्रियों
हंस पड़ी। तभी दूसरी जगह पर जल युक्त जगह को स्थल समझकर दुर्योधन जल में गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग तथा समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंस से देखकर दुर्योधन अंतित कुपित होकर मामा शुकनी सहित वहां से लौट गए। अब पांडवों ने एक महल बनाया। महल में इतना विचित्र महल बनायो कि बहुत ही सुशोभित, दिखने में बहुत सुंदर, परंतु जटे जल हो जटे तो जल नहीं दिखे, सूको दिखे सूको, जटे जल दिखे, काश हो जटे काश नहीं दिखे, आग ही जटे जल दिखे जल है आग दी। अड़ो विचित्र बनायो। दुर्योधन बटे आयो, दुर्योधन आयो जटे जल हो जटे तो हुको दिख तो जना, अब हुको हो जटे जल दिख तो जन जल दिख तो जन हुको जटे कपड़ा ऊंचो लेन गयो और जल हो आयो जटे कपड़ा भीग गया वेरा। यूं कर महल में रानिया बीजी हंसी, वो क्रोधित हो गयो। देखो क्रोधित हो और उठ रवाना हो गयो। अतः मामा की सलाह से शीघ्र दुर्योधन वापस चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर और सभी स्त्रियों को राजी खुशी घर को वापस चले गए। घर पर पहुंचकर दुर्योधन युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों के जुए के लिए आमंत्रण किया और जुए में वे सारा राज्य, धन, गृह तथा कौशल जीत लिया। पाप रहित पांडवों को सब कुछ जीत कर उन्हें वनवास। अब एक समय यदि आई, पांडवों ने दुर्योधन केरू जुएरमा ने खेल हरा दिया और सब कुछ जीत पड़ा और पांडवों ने वनवास भेज दिया। वे लोग द्रौपदी के साथ जंगलों में रहने लगे। पांडवों का ये हाल देखकर कृष्ण जी बहुत दुखी हुए और पांचों भाइयों को देखने के लिए जिस जंगल में वे रहते थे और वहां जा पहुंचे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, जंगल में दुखित पांडवों ने जब कृष्ण जी को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो। वो सब ने प्रणाम किया और प्रश्न आग गले से मिले। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, मैं भाइयों व द्रौपदी से इस जंगल में घोर दुख को प्राप्त। अब इस पांचों भाई और द्रौपदी और माता कुंता वो जंगल में भटकने लगे, बहुत दुखी हो गया। यूं कर भगवान एक दिन भगवान कृष्ण पांडवारा हुक पूजन वास्ते गया जंगल में। तो भगवान कृष्ण ने देख पांडु बहुत ही खुश हुआ और कि हे भगवान, युधिष्ठिर जी अगलो मोटा हा। तो युधिष्ठिर जी पूछो, हे भगवान, मैं अटे पांच भैया और द्रौपदी सहित और माता सहित बहुत ही दुखी है इन जंगल में। इनू ये दुख मैंने कोई छुटकारो मिल सके तो मैंने एडो कोई व्रत बताओ, इस संसार से छुटकारा पा सकता हूँ। क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मैं अपना राज्य फिर से पा सकूं, या कोई ऐसा देव है जिसकी पूजा करके व्रत हमें बतलाइए जिसे करने से इस संकट से मुक्त होकर फिर से राज्य धन प्राप्त कर सकूं। अब युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण को प्रसन्न करियो कि हे भगवान कृष्ण, एडो कोई व्रत है, एडो कोई इकाणो है, एडो कोई दान है, एडो कोई देव है जकेरी मैं पूजा कर परवन, क्योंकि मैं मारो जो जुए में हारियोड़ो राज है वो पाचो ले सकूँ और पाचो सकुलस घर जा सकूँ और पाचो धनधान्य हो सकूँ, पाचो सुखी हो सकूँ। मैं बहुत दुखी हूँ हे भगवान कृष्ण, एडो कोई देव, एडो कोई व्रत, एडो कोई उपवास, एडो कोई दान वन बतावो जो मैं पाचो सुखी हो सकूँ ये जंगलों। तो भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अंत व्रत व पूजा ऐसी है जिसे करने से सभी प्राणियों को समस्त दोष दूर हो जाए। जन भगवान कृष्ण ने कहो भाई एक अनंत व्रत, एक ही व्रत एडो व्रत है जके हूँ करने हूँ समस्त पाप दूर हो जावे और सब राज अगर छूट जोड़ो तो पाचो राज मिल जावे, धन दौलत संपत्ति पुत्र पौत्र सब कुछ संपन्न परिवार हो जावे और समस्त दोष जगह भी दोष वे पूर्व जन्म रहा इन जन्म रहा अगला दोष हट जावे। और ओ वर्त भाद्रपद भादवे के शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भादवे उतरते चतुर्दशी आया करे, 14 आवे बेरो ओ व्रत करया करे, जिसे व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। कि अन 14 व्रत करने हूँ भगवान कृष्ण कहो सभी कष्ट वे सब दूर हो जाए। तब युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, आपने जो अनंत व्रत का है वह कैसा है। युधिष्ठिर जी पाचो पूछियो, हे भगवान, जो अनंत रो बताओ हो और अनंत व्रत है कई वैन किकर वैन कणो वैन और कोई शेष नाग है या तसक सर्प है या परमेश्वर है या भगवान ने ही अनंत कहवे है। ये भगवान कृष्ण जी मन व्रतानु बताओ अनंत है कौन। हे देवेश, मुझे कृपा कर विस्तार से समझाए कि अनंत भगवान आप किसे का अनंत है कौन। चना भगवान कृष्ण कहो। कृष्ण जी बोले, ये युधिष्ठिर,
अंत मैं ही हूँ। सूर्य आदि जो देवता हैं तथा काल कारण दिवस रात्रि मुहूर्त पक्ष प्राणी वर्ष युग काल आदि की विविधता ये सब समय के विभाग आदि जो कहे गए हैं ये सब अनंत ही अर्थात ये सब मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण के योग और जो अनंत है वो सब भगवान ईश्वर परमात्मा ही है, कुदरती है और वो मैं ही हूँ। जो दिन रात काल युग जुग समय जो भी है दिन रात मुहूर्त सब मैं ही हूँ और वो भगवान अनंत है, वही परमात्मा है। और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रतीत हुआ हूँ। दुष्टों का विनाश करने को मैंने ही अवतार धारण कर वसुदेव के वंश को उज्जवल किया कि वो मारो ये अवतार भगवान कृष्ण अवतार है और वही अनंत अनंत रो वर्त होया करे है और धरती माते पाप छावे धरती रो उद्धार करने वास्ते ही भगवान रो अवतार होया करे और भगवान हमेशा सब कुछ बढ़िया ही करया करे। इन वास्ते भगवान रो ही और नाम अनंत है और अनंत ही भगवान है। ये युधिष्ठिर साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त में ही अवतार लेता हूँ। साधुआरी है भले मिनकौरी है और रक्षा करने वास्ते भगवान हमेशा अवतारित हुआ करे और अवतार हो दुष्टों रो नाश करे है। आदि मनुष्य अंत रहित है कृष्ण विष्णु हरि शिव बैंकुट सूर्य चंद्रमा ईश्वर विश्व महान बाहु योगी स्वरूप अनंत 14 इंद्र अष्ट वसु 12 सूर्य 11 रुद्र शपथ ऋषि समुद्र पर्वत नदी वृक्ष नस्त्र दिशा पृथ्वी पताल तथा भूवधिक लोग ये समस्त मुझ में ही इनका निमित्त कारण हूँ। भगवान के ये सब ईश्वर ही माया है। कौन कौन मध्य आदि मध्य अनंत कृष्ण विष्णु हरि शिव बैंकुट सूर्य चंद्रमा ईश्वर विश्व महान बाहु योगी स्वरूप अनंत 14 इंद्र अष्ट वसु 12 सूर्य 11 रुद्र शपथ ऋषि समुद्र पर्वत नदी वृक्ष नस्त्र दिशा और पृथ्वी पताल तथा भूभुआदिक लोग ये समस्त मुझ में ही मैं निमित्त इसका कारण हूँ। युधिष्ठिर जी बोले हे जनार्दन अब कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि वर्णन करे और ये भी कहिए कि इसका व्रत क्या फल होता है और किस देवता की पूजा किया जाती है। अब बात दुर्योधन युधिष्ठिर जी महाराज पाछो पूछियो कि महाराज और व्रत कणो होया करे ये व्रत री कोई विधि है और की भगवान री पूजा होया करे है आ मन ते बताओ और कौन करने में कोई होया करे है की कर व्रत वे है ओ मन बताओ ये वर्णन ते मन बता दियो कोई कोई है और वो आगे बड़े कोई व्रत करियो हो थे पहली बार मन ही बताओ हो कोई विचार है और ये व्रत रो विस्तार पाछो की करियो अनंत व्रत चालू कद होयो कौन करियो सतयुग में कौन करियो ये विस्तार की करियो ओ मन विस्तार बताओ। तो श्री कृष्ण जी बोले ये युधिष्ठिर सतयुग के मध्य में एक ब्राह्मण रहता था। सतयुग की बात रही सतयुग रे मायने एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण कहे सतयुग रे मायने एक ब्राह्मण रहे तो उसका नाम सुमत था। एक सुमत नाम रो ब्राह्मण रो घर तो उसका ब्याह वशिष्ठ गोत्र में भरगु की कन्या से वशिष्ठ गोत्र में भरगु की कन्या विरोध ब्याह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या पैदा हुई। उसका नाम शीला रखा गया। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक ही दिन में उनकी माता जोर से गर्भ होकर और उसी काल वशीभूत होकर नदी में गिरकर मर गई। एक दिन कहो योग सुमत नाम रे ब्राह्मण ने घरे एक कन्या रो जन्म हुयो जो नाम शीला हो। ठीक है अब वही माँ ही जो थोड़ा दिन बाद में बुखार आपरो और कालग्रस्त वो नदी में पड़ मर गई। तब सुमत ब्राह्मण ने कृक्षा नाम की ब्राह्मणी कन्या से दूसरा ब्याह सुमत एक दूसरो ब्याह करियो दूसरे ब्याह करने वह दुखशीला कष्ट भाषी तथा दुष्टा बुरे स्वभाव वाली तथा कलह प्रिय। अब जो को पहला वाली लुगाई ही वे सुमत बातों बड़ी बढ़िया लुगाई ही। अब दूसरे ब्याह करियो जो गुरु नामो तो कृक्षा यथा नामो तथा गुण। अब उसका नाम ही कृक्षा था तो उस नाम के आदि नहीं वो गुण थे उसमें। दुखशीला कटुभाषी तथा दुष्टा बुरे स्वभाव वाली कलह प्रिय। उसकी सौतेली पुत्री शीला अधिक गुण वाली थी। अब वे दीपावली में खंबा बस शीला ही पुत्री मेरी वह बहुत ही अच्छी गुणवान है और डिजाइनिंग कार्य बहुत अच्छी कर लेती थी।
दीपावली खंभा तथा देवरी आदि की पूजा किया करती थी। वह खंभों तथा दीवारों में विविध रंगों का शंख पद्म तथा अनेक चित्र बनाती थी। शीला ने युवावस्था में पदार्पण किया। लड़की को देखकर सुमित ने उसके लिए योग्य घर मिलने की चिंता से दुखित होने लगा। एक दिन जो बड़ी पुत्री सुमित्रा पुत्री शीला है जो कि बड़ी होगी, अब बड़ी हुई जना पिता ने चिंता होगी कि योग्य कोई घर भी ढूंढना बहुत जरूरी है, अच्छा लड़का ढूंढना जरूरी है। अब एक दिन मुनिया में श्री कौंडल्य ऋषि उस लड़की के विवाह करने की इच्छा से लेकर सुमंत के यहाँ आए। एक दिन कौंडल्य नाम ऋषि हो, ऋषि उठे सुमंत घर पधारिया। यहाँ आए और सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं तुम्हारी लड़की के साथ ब्याह करना चाहता हूँ। तब सुमंत बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको ग्रह सूत्र को विधि अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र शुभ कन्या का विवाह कौंडल्य मुनि के साथ कर दिया गया। एक दिन कौंडल्य मुनि घर आया, वे कहे मैं तारे पुत्री में ब्याह करना चाहूँ। तो सुमंत बड़ो ही खुश हुई हो और अच्छो शुभ मुहूर्त टेम घड़ी देख पड़ी और फिर साथे ब्याह तय कर। तो ब्याह करी जन स्त्री मंगल गान करियो, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन किया तथा बंदीजनों ने बिंदावली बखानी। जब विवाह की सारी विधि पूर्ण हो गई तथा सुमंत ने ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि जमाई को देर आदि में कुछ देना चाहिए। अब यहाँ पर सारी रीति रिवाजा ही पूरी रस्म पूरी होगी और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन रो पाठ करियो, स्त्रियों ने मंगल गीत गाए और कुटुंब कबीलो बहुत ही अच्छी तारीफ करी। और फिर बाद में जब रवान होने लगा तब सुमत आप रे स्त्री ने मोहन जान पूछियो कि जमाई राजा ने कुछ देज रे मोहन आप देवा। देजरी बात सुनते ही सुनकर वे दुष्ट अंतित कुपित हुई और वे अपने आभूषण एक संदूक में बंद कर दिए और पति से बोली, अब देजरी बात देवनी जमाई ने बेटी ने देवनी बात आई तो बात यूँ गुस्से हूँ फ्रीजगी और गुस्से हूँ ओपरी और बाप रो जब भी आभूषण घर में जो भी चीज़ बढ़ते ही बाप रे दे परी और आप एक बक्से रे मैंने रख दी, बक्से में रख परी और मैंने रख दी बक्सो। और अब वे ब्राह्मण ने बोली, ये ब्राह्मण अगर घर में दूजों की बच्चूडो हुए तो तू तारे बेटी ने दे दे, नहीं तो अटे तो कुछ नहीं। अब आप देख ले क्या कुछ जमाई ले जाए। तो वे वचनों से सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और कौंडल्य अपनी पत्नी सहित रथ पर बैठकर चल दी। जो कुछ भोज्य पदार्थ भोजन पर बचा वह रास्ते में खाने को जमाई को दे दी। अब सुमत बड़ो ही दुखी हुई हो, पर जो भी हो घर में जो रसोई बनाई घर में बची हो जो भोजन रे वास्ते बेटी रे खाते बांध दियो कि भाई बेटा रे रास्ते में खा लीजिए। अब यमुना के अब कौंडल्य ऋषि अपने पत्नी शीला के साथ वहाँ से रवाना हुए रथ में बैठ करके। तो ब्राह्मण को रथ तो यमुना एक रास्ते में एक यमुना जी नदी पड़ती, नदी के किनारे चलता चलता विश्राम करने रुकिया। तो नीति कर निवृत्त होकर स्नान सपाड़ा करिया उबरिया। तो अठिन ने नदी के किनारे भी स्नान सपाड़ा करिया बैठा रिया रुकिया। और अन्य शीला देखी कि कुछ स्त्रियां काफी लोग यहाँ एक पेड़ के नीचे उभी लाल वस्त्र पहरुड़ा श्रृंगार करुड़ो और तो काफी लुगाया भगवान अनंत की पूजा कर रही थी। तो आज चतुर्दशी का दिन था। उन्हें देख शीला भी उनके पास गई और उससे बोली, हे भाई ना वो देखियो गणियारी लुगाया बड़ी बड़ी भगवान अनंत को पूजा करती। तो वह शीला ही वहाँ देख मारे खने गई और खने जान पूछियो, हे बेना आज थे किन देवता रो व्रत उपवास पूजन कर रही हो। तो शीला आ बात कई जना लुगाया पासी बोली और तो कहे, हे बहन ये व्रत अंत व्रत है। कहे हे बहन ये अनंत भगवान रो व्रत करते हैं और हमें सभी अनंत भगवान का पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर फिर शीला ने कहा, मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ, इसलिए आप कृपा करके ये बताइए कि इस व्रत की क्या विधि है और व्रत में किसकी पूजा होती है और क्या दान किया जाता है। ये सुनकर औरतों ने कहा, हे बहन अब शीला पूछियो, हे बहना कि इर मैंने ओ मैं वो व्रत करना चाहूँ और इर मैंने इरी विधि बताओ कहीं कहीं हुआ करे की करे व्रत वे इन भी महिलाएं जो को शीला ने वो इरी विधि बतावे है और ये कहीं दान करना चाहिए। ये सुनकर बोली और तो कहो, एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दान करे और आधा समय खावे। एक शेर अन्न रो पकवान बनाओ, आधो ब्राह्मण ने दान करना और आधो खुद खाओ।
तथा शक्ति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवी। जेड़ी घर में श्रद्धा है, जेड़ी आप कर सको, खुशी मन राजी मन जितनी अपने घर में हो संभव हो, वह ब्राह्मण ने दक्षिणा देनी चाहिए। ये व्रत किसी नदी के तीर पर करना चाहिए और व्रत कटी नदी के किनारे वे बेर तीर में करना चाहिए। अगर नदी संभव नहीं हुए, नजदीक में नदी तालाब नहीं हुए, तो घर पे भगवान री बावड़ी बनाओ, फूटरी चौकी बावड़ी बना ले इन प्रकार की, और बावड़ी बना और आप चौकी बावड़ी बना लो घर पे। बावड़ी माने दूध दही गंगा जल लू बड़ी बावड़ी बना लो, बावड़ी बना लो, बावड़ी माते इस तीर पर करना चाहिए। वहीं पर अंत भगवान की कथा सुने, बावड़ी रखना ही अंत भगवान की कथा सुनी चाहिए। कुशा का शेष नाग बनावे, डाबड़ो ले डाबड़ो एक शेष नाग बनावनो, बांस की टोकरी में रखे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसका पूजन करे। बांस की टोकरी में भगवान शेष नाग बनावे, वर में रखे, फिर स्नान आदि कर पूरा और निवृत्त होकर फिर हमारी पूजन करे। धूप दीप नवेद तथा पकवान से उनकी पूजा करे। कुमकुम मौली चावल सब चीज़ें चढ़ा और भगवान की पूजा करे, पकवान भी चढ़ावे, पूजा करे। उसके बाद मजबूत सूत लेकर औरत अपनी बाहीं और भुजा में बांध ले। यदि पुरुष पूजन करे तो दाहिनी भुजा में बांध ले। एक डोरो लेवे, डोरे में 14 गांठा देवे, 14 गांठा देन भगवान इन्हें कलर में कर परो और बांध ले। अगर महिलाएं कावना करे तो डावे हाथ में बांध ले, और पुरुष व्रत करे तो जीवने हाथ में बांध ले। सूत बांधते समय ये मंत्र पढ़े, वो हूत डोर लेवा, हूत बांधता ना उस टाइम अब मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान रो ध्यान करना चाहिए। इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस अनंत सूत बांधने के बाद चित होकर स्त्री कर उन आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करे। वो सूत बांधे, सूत ने ही भगवान अनंत भगवान माने और प्रार्थना करनी, हे अनंत भगवान आप ई सूत्र मोयने ही आप इर मोयने आप ही अनंत हो और संसार है। हे भगवान हे परमात्मा मेरी रक्षा करे, मुझे धन धान्य दीर्घायु पुत्र आदि सब प्रदान करे, सब संपन्न करे। हे यादो राम तपो वनवादी गमनम हत्व, मतलब बहुत प्रकार। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरो नारायण केशवे गोविंद गरुड़ गुण निधो दामोदर माधवा, हे कृष्णा कमला पते यदुपते श्रीपते वेंकुट आदिपते चराचर पते श्री लक्ष्मी पते। इस प्रकार का भगवान का ध्यान करे। ही विष्णु भगवान शांताकारम पद्मनाभं सुरेशम विश्व धारणम गगन सेनम एक मतलब भगवान की पूजा करे, भगवान को अच्छी तरह से याद करके ही वो जो सूत है वो बांधे। परमेश्वर भगवान को ध्यान करे। कहो बहन फसवी लुगाया कहे, हे बहन ये वर्त ओ वर्त वेदान है भाई। भगवान श्री कृष्ण कहो बोले युधिष्ठिर, इस प्रकार उन स्त्रियों ने व्रत का विधान सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। अब भगवान कृष्ण कहो युधिष्ठिर, पांच की स्त्रियां जको वो शीला ने व्रत विधान बतायो, वो व्रत विधान होने पर और शीला बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर उसने एक 14 गांठ लगाकर वह सूत्र अपनी भुजा में बांध लिए। उठी बोल महिला वर्ग सूत ले, सूत्र 14 गांठा लगा और शीला आपने डावे हाथ रे बांध ली। और पिताजी ने जो खाने के लिए जो सातू दिया था वो आधा ब्राह्मण को दे दिया और आधा शीला ने खुद खा लिया। और उसी दिन से शीला ने भगवान अनंतरों का व्रत रखा। और रथ आप जो भी हो कांडे रथ आगे रवाना कर लियो और वो व्रत कर लियो। अब यूं करता करता अभी घरे पहुंच गया और बहुत ही बढ़िया सुगन हुआ उन्हें घर जाने में। और भगवान रो अंतरो व्रत करियो, जन शीला रे घरे कोई कमी नहीं रही। धन धान्य गोधन वृद्धि हुई। सदैव मणियों की करण धरणी कंठहार आदि से सौभाग्यवान रहती थी। हमेशा गहनो कांटो शानदार पहरेड़ो चौकी तरह अच्छी रहती थी। सीधा रे घर में कोई तरह का धन धान्य दीर्घायु मतलब हर प्रकार की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। और सभी मनोकामनाओं बहुत ही संपन्न परिवार हो, बहुत ही चौकी तरह घर में ठाट बाट रहने लगी। और अतिथि रो आदर सत्कार करती, सदैव आगे रहती। अतिथि को मेहमान आओ तो मेहमान रही, साधु महात्मा रही, ब्राह्मण रही,
कोई भी मतलब अच्छे वक्त वाली आपको मोटेरी छोटेरी सबरी सेवा चाकरी वह हमेशा आगे रहती और वे हमेशा अपने पति की सेवा करती और पति सेवा में भी बहुत ही कौंडली ऋषि बात सेवा करती और सुखी आप रहे अच्छी तरह दिन व्यतीत करती। अब एक दिन कई करियो कौंडली ऋषि री मेरी नजर पड़ी बे डोरे माथे। अब डोरे माथे नजर पड़ी जन ऋषि कहो रे शीला के तू डोरो की कर बांध दियो तू ये तो मैंने बस में करना चाहे इरू कारण बताओ कारण कही तू मैंने बस में करना चाहे है कैर वास्ते करे ये मुझे बस में करना चाहती हूँ मुझे इसका सच कारण बताओ। शीला ने कहा हे श्यामी ये अनंत भगवान का सूत्र है। शीला हाथ जोड़ के हे भगवान हे श्यामी वो अनंत भगवान रो डोरो है और करने मनुष्य और डोरो बांधने और व्रत करने मनुष्य धन धान्य तथा ऐश वर्ष आदि से सर्वे गुणों से सर्वे सुखों की प्राप्ति होती है। अब मुनि ने गुस्सो आयोडो मुनि क्रोधित ओपरोन डोरे में झपटी गाल डोर तोड़ चूल्हे में डाल दी। अब शीला तुरंत उठ पुरोन बे डोरे ने ले पुरोन पाछो दूध में नोक्यो। अब वो डोरो सूत्र को तोड़ने फेंकने अब वो डोरो तोड़ियो शीला का ठंडो ही कर दियो पर तोड़ने अब धन धान्य जेटनु धन आयो जेटनु पाछो की भगवान थोड़ा कौंडली ऋषि नाराज हो गया। अब नाराज होने अब धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो गया गोवा चोरी गाया चोरी हो गई घर में आग लग गई धन धान्य सब नष्ट हो गया बंधु बांधव श्री दुश्मन हो गई परिवार में कलह के प्रवेश कर लिया। अब ज्यों ही डोरो तोड़ियो अब यूं ही धन ज्यों आयो जेटनु जावणो हरूगो गाया चोरी होगी घर में आग लाग गई भाई बंधु कुटुंब कबीलो सब अणबण होगी सब बोलना चालना बंद होगा घर में 24 घंटा लड़ाई बढ़ गई और यूं करता करता धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो गए और घर में गरीबी आएगी एकदम दरिद्र हो गया घर में भूख निवास हरूगो। अब कृष्ण भगवान कहे धर्मराज पड़ोसियों ने भी वार्तालाप करने बंद कर दिया पड़ोसी बोलना बंद कर दिया तन मन धन सब अंतित कष्ट को प्राप्त हुए। अब तनो मनो धनु सब तरह कष्ट आई। कौंडली अधिक दुखित होकर एक दिन अपनी स्त्री से बोले हे शीला एक दिन कौंडली मुनि बड़ो दुखी होने पूछे रे हे शीला ये क्या कि यह व्यक्ति मेरे ऊपर कैसे का ये अचानक क्या कीकर व्यक्ति आई है अपन माते कौन हुई ये किस बात का फल है क्या तुम कुछ बता सकती हो कि तुम कहीं बता सके कि ये सब प्रकार का स्थिति सुधार हो सकता है क्या आपके कई पासों भी कोई स्थिति में सुधार हो सके। तब शीला मीठी वाणी से समझा कर कहने लगी हे नाथ तब शीला मीठे हे नाथ हे भगवान हे पतिदेव जी जो आप एक दिन अनंतरो डोरो तोड़ियो सभी बेरो फल है आप अनंतरी निंदा करी इन वास्ते आप अनंत भगवान वही फल है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडली ने भगवान का स्मरण किया और घर त्याग कर तपस्या करने लगे। अब इतनी बात मैंने कहो थी भगवान दिया बड़ डोरो फेंकियो वो डोरो रही जो पड़े इतनी बात कहता है ऋषि ने पाछो से तो यो ऋषि कह रही बड़ो गड़बड़ घनी करती है। अब ऋषि मन में भगवान ने याद किया हे भगवान अगर जीत हे अनंत भगवान पास नहीं मिले जीत मैं घर को नहीं अब घर गांव त्याग निकल गो भगवान हो देने वास्ते वो अनंत है कटे गृह त्याग बनकर तपस्या करने लगा और रात दिन ये विचार करने लगा कि कहाँ पर उन प्रभु को ढूंढ लूँ जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था। अब वो दिन रात तपस्या करने लागो और दौड़ लागो मैं भगवान बे भगवान में हो दूंग जगह बजे माने सुख समृद्धि सब कुछ है और मैं मारो अपमान करियो तो मैंने दुखी हुई। इस प्रकार की चिंता है मन में होज तो वो जंगल में घूम कर वह अनंत कहाँ है 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 घूमते दिन भर वन फल से लदे हुए एक अब वो जंगल में चले रास्ते में भगवान अनंत ने हो देने जावे ऋषि। अब इन प्रकार मन में होश तो भगवान अनंत कठ मिल रही जगर वजह मारी तो सुख वापस दुख उगो मैं हमारी निंदा करी मैं हमारा डोरो त्यागियो अब मन भगवान बाण रो मिलनो इन प्रकार रो वो मन में विचार करतो जावे रास्ते में तो जंगल ले मायने एक बने एक मोटो एक आम रो
पेड़ उगड़ो और आंबा लटके दुनिया पर फल लागोड़ा आंबा दुनिया बराबर मत वो ऋषि जाओ तो आम ने देखियो अब आम इतना लागोड़ा सड़े पर वे आंबा ने कोई खावे नहीं। जिस फलों का कोई नहीं खाता था वे सड़ रहे थे, पक्षी तक उस पेड़ पर नहीं थे। अब एक आंबेरो पेड़ उगड़ो जंगल मायने और वीर माते इतना आंबा लागोड़ा बे हड़े परंतु वे कोई खावे नहीं। पशु पशु भी पेड़ माते बैठा रहे। अब कुंडली बा ऋषि वे ने पूछू बे पेड़ ने हे पेड़ के तू कटी अनंत भगवान ने देखिया और कहीं देखियो है तो मैंने बता। तब वो पेड़ बोले कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। तो मुनि बहुत खीन होकर दुखी होकर वर्ती से वहाँ चले गई। आगे बैगो वो देखियो पर पूछियो पाचो हे पेड़ थूम अनंत भगवान ने देखियो कहीं क्यों साहब मैं तो कटे नहीं देखियो। तो बड़ी सी दुखी हो बड़े आगे बैठो। अब श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं इसी प्रकार अनंत भगवान का पता न मिलने पर कुंडली मुनि आगे बढ़े और उनके मन में आशा लगी हुई थी कि किसी भी प्रकार का भगवान अनंत का सत्कार हो। उसी आशा से वो वन में भ्रमण कर रहे थे। आगे चलकर अकस्मात एक गौ का दर्शन हुआ जो बछड़े सहित थी। मुनि ने उससे भी पूछा हे माता तुम क्या अनंत देखा है। एक गाय और बछड़ों मिलिया भगवान वन ऋषि ने जंगल में ऋषि वन भी पूछियो हे भगवान मन मैंने अनंत भगवान देखियो कहीं हे गौ माता कहो भाई मैं तो अनंत ने नहीं देखियो। मुनि वहां से भी आगे बढ़ गयो बड़े आगे गयो तो एक बैल घास चर रहा था। तो मुनि ने उससे पूछा हे वृषभ क्या तुमने अनंत भगवान को जानता है, कभी तूने अनंत का दर्शन किया है। बैल ने पूछो रे हे वृषभ तू भगवान अनंत देख क्या कटी तू अनंत ने जाने। बैल कहो हे मुनीश्वर मैंने कभी अनंत भगवान को नहीं देखा। तो वहाँ से भी मुनि आगे चल दिया। मार्ग में दो सुंदर तितलियाँ दिखाई दी जिनमें सुंदर कमल व कुमुद खिन्न हुए थे। उसी की शोभा और भी बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के पक्षी जैसे चकवा चकवी बगले सार हंस उसमें जल कीड़ा कर रहे थे। सुंदर लहरें उठ रही थी और उछल उछल कर मछलियाँ उसमें खेल रही थी। बालिकाएं सी प्रतीत होती थी। और उन तितलियों को देखकर मुनि जी बोले हे पुष्करिणियाँ क्या तुमने अनंत भगवान को देखे हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तो मुनि का प्रश्न सुनकर वो पुष्करिणियाँ बोली हे विप्र हम नहीं जानते कि अनंत भगवान कैसे हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो मुनि हर बार प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप से पाकर बड़े दुखी होकर आगे चल गए। हर बार नहीं मिल रहे थे। कोई कहता ही नहीं कि मैंने देखा अनंत को। सबको पूछे सब बोलते हम जानते नहीं। तो वे बहुत निराश हो गए। मुनि आगे बढ़े जा रहे थे तो कुछ आगे चलकर एक हाथी मिला। हाथी से भी पूछा हे गजराज तुमने अनंत भगवान को देखा है। हाथी ने उत्तर दिया हे मुनि मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। इसी प्रकार सब और से निराशा ही मिली। आखिरकार मुनि वहीं जंगल में आंख मूंद कर बैठ गए और दुखी होकर ऊंचे ऊंचे श्वास लेने लगे और इसी प्रकार उठ बैठे और ये प्रण किया कि अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान के दर्शन के ही जीवन व्यर्थ है। इसी तरह जीवन का मोह छोड़कर मुनि ने एक पेड़ से फांसी लगाने की रस्सी ले ली। कहे होगो अनंत टाइम के अब भगवान अनंत तो मिले को नहीं और अनंत मिले बिना मैं पास घर जाऊँ कोई नहीं। तो वो हमें पेड़ रखने फांसी खाने लगो। जी भगवान अनंत ब्राह्मण रूप एक बूढ़े ब्राह्मण रूप ले और प्रकट किया और मुनि के पास गया और प्रेम भरी वाणी से बोले मुनि का हाथ पकड़कर बोले हे विपर मेरे साथ चलो। ये कहकर और मुनि को अपने साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। मुनि ने देखा कि वहाँ एक सुंदर नगरी है जहाँ स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। उसी नगरी में कुंडली मुनि को अनंत भगवान के दर्शन हुआ। देवादि देव सदैव अजय ऐसे विश्व अनंत भगवान को देखकर मुनि गदगद हो गए और विपल कंठ से स्तुति करने लगे। मुनि बोले हे पुंडरीकाक्ष मैं महाअदम और पापी हूँ तथा पाप से ही उपनीत हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मुनि की स्तुति सुनकर अनंत भगवान जी बोले हे मुनिराज मैं तुमसे खुश हूँ। तुम बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मुझसे करो। तब भगवान के अभयप्रद वाणी सुनकर मुनि जी बोले हे भगवान मैं धन ऐश्वर्य के मद में चूर था। मैंने घमंड में तुम्हारा अपमान किया और अंत का डोरा तोड़ फेंक दिया। उसी का फल मुझे भगवान भोगना पड़ा
मेरे धन ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गया। हे प्रभु, मैं अपने जीवन से निराश हो आपकी शरण में आया। हे देवों को देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया और मेरे जीवन को सार्थक बना दिया। हे विश्व रूह, मेरे इसी पाप का कर्म का आश्चर्यचकित प्रायश्चित बताइए। अनंत भगवान जी बोले, हे मुनि, अब तुम शीघ्र अपने घर को जाओ और 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत का अनुष्ठान करो। विष्णु भगवान ने कहा, हे मुनि, अब आप 14 व्रत उपवास करो और 14 साल बाद में भगवान रो अनंत रो उद्यापन करो, उद्योन करो। अनंत भगवान ऐसे वचन सुनकर मुनि जी बोले, हे प्रभु, जब मैंने आपकी खोज में वन में भटक रहा था, मैं जब आपने खोज तो आओ तो रास्ते में, तो रास्ते रे महीने जंगल में मैंने आम का पेड़, गो, बैल, कमल, पुष्पों से सुशोभित 2 पुष्करिणियां, गंधा, हाथी तथा ब्राह्मण देखे थे और मैंने उनसे वार्तालाप भी किया। कृपा करके मुझे ये बताने का कष्ट करे कि जे वह सब कौन थे कि मन रास्ते में बैल मिलियो, गाया मिली, पेड़ मिलिया, बेकुण। हाँ, भगवान बोले, हे विप्र, पहले जो तुमने आम का पेड़ देखा वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उस पाप से ही वह वृक्ष हुआ। दूसरा वह गो पृथ्वी थी, उसने पूर्व में ही बीज चुराया था। और बैल धर्म था। वे दोनों पुष्करिणियां थी, वे जो ब्राह्मणें थी, वे ब्राह्मण और अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप से वे पुष्करिणी हुई और धर्म और अधर्म के कारण वे एक दूसरे में लहराती रहती थी। वह गधा जो तुम्हें मिला था वह क्रोध था, और जो हाथी तुम्हें मिला था वह मत था, और जी वह वर्द ब्राह्मण तुम्हें यहाँ तक लाया वो मैं ही अंत भगवान था। ये कहकर अंत भगवान तदान हो गए। तब मुनि जी ने अपने घर को वापस चले आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अपने घर आकर विपर ने 14 वर्ष पर्यंत व्रत किया और अंत भगवान ने जिस तरह कथा तथा वे सब सुखों का भोग कर अंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उनके धाम को गया। ये पांडव नंदन युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम 14 वर्ष तक व्रत करो और कथा श्रवण करो। ये धर्मराज, ये समस्त व्रतों का उत्तम व्रत मैंने जो तुम्हें सुनाया है, इसी प्रकार विधि पूर्व करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर अंत लोक में जाता है। जो इस संसार में सुख से रहना चाहते हैं वे विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन व्रत करके अपने साथ में 14 गांठ लाकर अंत देव का डोरा बांधते हुए अंत भगवान को लोक में पहुंच जाते हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। ओ अनंत भगवान की कथा। भगवान